न्यूयॉर्क का ला गार्जिया एयरपोर्ट एकदम पैक्ड था। लोग रेडी थे अपने गर्मियों की छुट्टियों पर निकलने के लिए और तभी सारी फ्लाइट्स को रोक दिया गया। नो टेक ऑफ्स, नो लैंडिंग, सिर्फ कंफ्यूजन, डिलेज एंड पैनिक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। न्यूयॉर्क के ला गार्जिया एयरपोर्ट पर आए तेज तूफान की वजह से सभी उड़ानों को रोक दिया गया। फुल ग्राउंड स्टॉप लगा दिया गया, जिससे हजारों ट्रैवलर्स की यात्राएं अधर में लटक गई। तो ऐसे में एग्जैक्टली वहां पर क्या हुआ था, इसके बारे में आपको बताते हैं। दरअसल संडे 22 जून को न्यूयॉर्क में आए तेज तूफान, बिजली गिरने और लो विजिबिलिटी की वजह से फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने ला गार्जिया एयरपोर्ट पर आने वाली सभी उड़ानों को रोक दिया। FAA के अनुसार लो क्लाउड सीलिंग एंड टर्बुलेंस ने एयरपोर्ट को संचालन के लिहाज से असुरक्षित बना दिया, जिससे न केवल न्यूयॉर्क बल्कि पूरे अमेरिका के एयर स्पेस पर असर पड़ा। तो ऐसे में कैसे फैल रही है ये ट्रैवल क्याओस? शुरुआत में केवल अराइवल्स को रोका गया था, लेकिन रनवे पर भीड़ और टर्मिनल्स के फुल होने की वजह से डिपार्चर्स भी बड़े पैमाने पर डिले होने लगी। देश भर के एयरपोर्ट जैसे कि अटलांटा, बॉस्टन, शिकागो, शार्लेट जैसे एयरपोर्ट्स पर असर देखने को मिला। उनकी भी रिपल डिलेज महसूस की गई, क्योंकि ला गार्जिया बाउंड फ्लाइट्स वहां से उड़ान नहीं भर सकी। तो ऐसे में FAA ने बताया कि सिएटल, टकोमा एयरपोर्ट पर भी विजिबिलिटी इश्यूज की वजह से कुछ समय के लिए सिमिलर डिलेज देखने को मिले। तो ऐसे में यात्री काफी ज्यादा पैनिक मोड में आ गए थे। यात्रियों को गेट चेंजेस, डिले अलर्ट्स और अनसर्टेन फ्लाइट्स इंफॉर्मेशन का सामना करना पड़ा। फैमिलीज की छुट्टियां रद्द या फिर पोस्टपोन हो गई। बिजनेस ट्रैवलर्स को अपने मीटिंग्स और शेड्यूल्स रीबुक करने पड़े। तो ऐसे में एल्डरली यात्रियों और टाइट लेओवर्स वालों के लिए हालात और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो गए। टर्मिनल्स के अंदर बेसिक चीजें जैसे कि चार्जिंग पॉइंट और खाना भी ढूंढना इम्पॉसिबल हो गया। आपको बता दें, पहली बार नहीं हुआ है कि सिस्टम पर कई सवाल उठे हों, बल्कि पहले भी ऐसी सिमिलर सिचुएशंस आ चुकी हैं। पिछले कुछ महीनों में अमेरिका के बाकी बड़े एयरपोर्ट्स पर भी समस्याएं देखने को मिली। मई के महीने में अटलांटा हार्ट्सफील्ड जैक्सन पर टेक्निकल फेलियर के कारण सभी उड़ानों को अस्थायी रूप से रोक दिया गया। जून के महीने की शुरुआत में नेवार्क एयरपोर्ट पर स्टाफिंग शॉर्टेज की वजह से भारी डिलेज देखने को मिला, जिससे यात्रियों को काफी ज्यादा परेशानी हुई थी। तो ऐसे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका का एयर ट्रैफिक सिस्टम अब भी अपनी लिमिट पर चल रहा है, जहां एक ग्लिच या स्टॉर्म पूरे नेटवर्क को प्रभावित कर सकता है। इस घटना के बाद यात्रियों की टेंशन काफी ज्यादा बढ़ गई है और अब जब तूफान में ग्राउंड स्टॉप हुआ है तो यात्री और भी ज्यादा एंशियस फील कर रहे हैं। तो ऐसे में अब क्या किया जाए, यात्रियों को क्या करना चाहिए? हालांकि FAA ने ग्राउंड स्टॉप अब लिफ्ट कर लिया है, लेकिन असर पूरे दिन और सोमवार तक यानी आज भी पूरे दिन महसूस किया जा सकता है। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि अपनी फ्लाइट स्टेटस लगातार एयरलाइंस की वेबसाइट या एप्लीकेशन पर चेक करते रहें। फ्लेक्सिबल रीबुकिंग ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें। कनेक्शन फ्लाइट्स वाले को प्रोएक्टिव होकर एयरलाइन से अल्टरनेट विकल्प पूछना चाहिए। टर्मिनल में पेशेंस, हाइड्रेटेड और अलर्ट रहें। तो ऐसे में आपकी दिक्कतें इससे काफी ज्यादा आसान हो सकती हैं। अब आगे और भी ज्यादा डिस्ट्रप्शंस होंगे, ये फिलहाल बड़ा सवाल है। तो जैसे जैसे 4 जुलाई और पीक समर वीकेंड्स करीब आ रहे हैं, ट्रैवलर्स को मेंटली एंड लॉजिस्टिकली तैयार रहने की जरूरत होगी। तो ऐसे में आपको बता दें कि अमेरिकन एविएशन सिस्टम इस समय काफी ज्यादा चैलेंजेस से जूझ रहा है, जैसे कि स्टाफ क्रंच, वेदर डिसरप्शंस, एजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाई ट्रैवल डिमांड। जी हाँ, जब तक सरकार और एयरलाइंस इसमें अच्छा खासा बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करते, ऐसी डिसरप्शन अब एक्सेप्शंस नहीं बल्कि रूटीन बनती जा रही है। ला गार्जिया की घटना एक साफ चेतावनी देती है कि यूएस में किसी भी वक्त किसी भी एयरपोर्ट पर क्याओस हो सकता है। अब आप भी जुलाई या अगस्त में अमेरिका ट्रैवल प्लान कर रहे हैं तो अपनी प्लानिंग फ्लेक्सिबल रखें और
हर कदम पर अपडेटेड रहना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।